सो दूसरा टॉपिक अब हम देखेंगे कि आर्क लेंथ ऑफ कर्व, आर्क लेंथ ऑफ कर्व्स। जो कर्व का आपका आर्क लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो कार्टेशियन में आपने पहले देखेंगे कार्टेशियन में, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया A टू B तक, ठीक है। जब आप B पे पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक तो आप तो ये कर्व का पाथ है, तो आप स्केल ऐसे रख के तो नहीं माप सकते कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कर्व का पाथ है, तो कैसे निकालेंगे इसका लेंथ, ठीक है। इंटीग्रेशन का ये पहला एप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब ये बेसिक एप्लीकेशन है। तो क्या करेंगे ना, मैंने कहाँ से कहाँ तक, A से B तक ट्रैवल किया, ठीक है। ये कर्व का पाथ है। जब आप इसको जूम करेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए आपको कर्व का पाथ है, जैसे अर्थ मान लीजिए, अर्थ को आपका क्या है, एलिप्टिकल है, ऐसे गोल है। तो जब आप किसी छोटे सेगमेंट आप देखेंगे तो आपके ज़मीन तो जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ तो प्लेन दिख रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि आप उसका बहुत स्मॉल सेगमेंट ले रहे हैं। वैसे ही ये कर्व पाथ का आप जब वेरी स्मॉल सेगमेंट लेंगे, सपोज मान लीजिए इसको ऐसे ऐसे पीस में तोड़ देंगे, ठीक है, छोटे छोटे कट पीस कर लेंगे ऐसे, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगा, ठीक है, छोटे सेगमेंट के लिए। देखिए यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रहा है, जितना छोटा सेगमेंट लेंगे आपका स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। मैंने इसका एक छोटा सेगमेंट लिया, तो इस छोटे सेगमेंट को मैंने आप मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आप ऐसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे। ऐसे ही छोटे सेगमेंट का आप समेशन निकाल लीजिए। ये आपका सपोज मान लीजिए फर्स्ट सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ये nth सेगमेंट है, ठीक है। तो इस सारे का लेंथ निकाल के आप जब जोड़ देंगे तो आपका टोटल लेंथ निकल जाएगा ये A और B का, और वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, कोई एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। मैंने एक मान लिया कोई भी kth इंटरवल है, सपोज SK2 और ये है आपका XK+1, ठीक है। इसका आप लेंथ निकालना है, और मैंने इसको इक्वल सब इंटरवल में तोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जितना है, यहाँ से यहाँ सारे समान है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ को इसको मान लीजिए आपका डेल्टा x है, जो कि आपका है XK+1 माइनस XK, ठीक है। और K आपका वेरी कर रखा है 0 से n तक, और K सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है, K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। सॉरी नेचुरल नहीं, Z+ मान लीजिए, 0 को इंक्लूड कर रहे हैं ना, इसीलिए Z+। 0 K0 पुट करेंगे तो x1 माइनस x0 आपका ये हो गया, ये आपका x1 है, फिर ये x0 है, ये x1 है, तो ऐसे ये xn है, ठीक है। 0 से आपका n-1 तक मान लीजिए। लास्ट वाला क्या होगा, xn माइनस, तो n-1 लेंगे तो K+1 वाला क्या होगा, ये हो गया आपका xn, ये हो गया आपका n-1। तो ऐसे ही सारे डेल्टा x में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब इस छोटे सेगमेंट का लेंथ क्या होगा, देखिए ये छोटे सेगमेंट का, ये इसको मान लीजिए ये इसका छोटा सेगमेंट हो गया, ठीक है। और ये आपका नीचे वाला हो गया, क्या होगा, डेल्टा x हो गया, ठीक है। जब ये XK होगा तो यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या होगा, आपका कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, f(x) दिया है। x, f(x) है ना, y = f(x) दिया है, तो y है आपका f(x), ठीक है। ये हो गया आपका SK। तो ये y कोऑर्डिनेट का क्या होगा आपका f(SK), जो कि हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक SK है और यहाँ से यहाँ तक f(SK) है, ठीक है। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, f(XK+1), ठीक है। तो आपका इस यहाँ से यहाँ f(SK) है और यहाँ से यहाँ f(SK+1) है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये वाला जो छोटा सेगमेंट है ये कितना होगा आपका, इसको वही छोटा सेगमेंट मान लीजिए, ये हो गया आपका f(SK) माइनस f(XK+1), ठीक है। इसको आप मान लीजिए चेंज इन f, इसको बोलते हैं डेल्टा f, और f है आपका y है, तो इसको आप डेल्टा y भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेल्टा y, ठीक है, और ये हो गया डेल्टा x, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तो
ये हो गया आपका डेल्टा वाई, ये हो गया आपका डेल्टा एक्स। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये डेल्टा एक्स ये डेल्टा वाई है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का समेशन का रूट है आपका या हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। सो ये कोई भी एक आर्बिट्ररी kth इंटरवल का ये हो गया आपका आर्क लेंथ हो गया। तो मैंने इक्वल सब इंटरवल में तोड़ा था, मतलब सबका लेंथ समान है। तो आप nth नंबर आपका जब निकालेंगे तो टोटल लेंथ आपका क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कहाँ से कहाँ तक आपका, स्मॉल ए टू स्मॉल बी तक, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू और x0 टू आपका xn है, ठीक है। x आप वेरी कर रहा है आपका x0 टू लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू xn, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है। ये कितना हुआ आपका, इक्वल टू सम ऑफ i इक्वल टू 1 टू n लेंथ ऑफ ith इंटरवल, सारे इंटरवल का, सॉरी फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल और ये है आपका nth इंटरवल, ठीक है। हाँ, सो लेंथ ऑफ ith इंटरवल, ठीक है। सो फर्स्ट इंटरवल का लेंथ प्लस सेकेंड इंटरवल का, सारे इंटरवल का लेंथ कर देंगे तो टोटल लेंथ होगा। तो ये आपका क्या होगा, तो इसको आप जितने, मैंने क्या बोला, जितना स्मॉल सेगमेंट लेंगे उतना एक्यूरेसी पाएंगे, ठीक है। सो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, सो लिमिट इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो इंटरवल के लेंथ को, मतलब नंबर ऑफ इंटरवल को आप बहुत बढ़ा दीजिए तो छोटा छोटा पीस पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस चीज़ को आप बहुत, मतलब बार इसको छोटा छोटा तोड़ दीजिए तो आपका वेरी स्मॉल सेगमेंट आ जाएगा। या तो आप इस डेल्टा एक्स को टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो दोनों एक ही मतलब कॉन्सेप्ट हुआ। ये तो ये लिख सकते हैं और आप ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। सो दोनों केस में आपका लेंथ ऑफ द कर्व क्या हुआ, ये हुआ आपका, सो दैट इज डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर और समेशन आपका है समेशन आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है, का रूट ओवर है, ठीक है। सो मैंने बोला लिमिटिंग केस में जो ये है आपका जो डेल्टा एक्स है ये आपका डी को कन्वर्ट हो जाता है, और लिमिट ये सारा जो ये लिमिट और ये समेशन है ये आपका इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन x0 टू xn dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर का जो रूट ओवर होता है यही है आपका आर्क लेंथ, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप x0 टू xn, आप dx स्क्वायर को कॉमन लीजिए रूट के बाहर, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर होल रूट टाइम्स dx, ठीक है। सो ये आपका हो गया टोटल आर्क लेंथ। सो आर्क लेंथ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल आर्क लेंथ, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि पोलर कर्व में आर्क लेंथ क्या होता है और कैसे निकालते हैं इसको। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, दूसरा है आपका इन आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कर्व का इक्वेशन कैसा होता है, मैंने बोला
पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपका कर्व का इक्वेशन ऐसे होता है। कैसे? ये आपका सपोज कर्व है, ठीक है। तो इसको मैंने बोला कैसे होता है, r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका है सारा क्या है, ये सब रेडियल लाइन है, ठीक है। और ये आपका एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो थीटा वेरी कर रहा है तो कभी पोजीशन आपका यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये r जो है आपका थीटा के ऊपर वेरी कर रहा है और आपको निकालना है आर्क लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू सपोज दिस पॉइंट, ठीक है। सो मुझे आर्क लेंथ सपोज निकालना है मेरा कि सपोज ये रहा आपका कर्व का इक्वेशन r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा और ये आपका हो गया थीटा इक्वल टू अल्फा टू ये हो गया आपका सपोज थीटा इक्वल टू बीटा, ठीक है। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मतलब इसका कर्व का लेंथ क्या होगा, पोलर कर्व का, थीटा इक्वल टू अल्फा टू थीटा इक्वल टू बीटा। सो अल्फा लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू बीटा के लिए आपको इस कर्व का r इक्वल टू मतलब इस पोर्ट का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही वैसे इसका स्मॉल सेगमेंट सब लिया जैसे मैंने कार्टेशियन में किया और स्मॉल सेगमेंट का लेंथ निकाल के फिर मैं समेशन करूँगा, ठीक है। तो उस स्मॉल सेगमेंट एक मैंने ऐसे यहाँ पे ले लिया, कोई भी स्मॉल सेगमेंट ले लीजिए। सो ये आपका टोटल कर्व, ये आपका थीटा इक्वल अल्फा टू बीटा है। तो मैंने स्मॉल सेगमेंट ऐसे लिया, इसको हालांकि ये बड़ा दिख रहा है मतलब आप समझ सकते हैं स्मॉल सेगमेंट है, तो इसको मैंने मान लिया डी थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडियल लाइन है ये तो वेरी कर रहा है आर थीटा के डिपेंड में, तो ये आप आर है और ये सपोज मान लीजिए आर प्लस डी आर है, ठीक है। सो स्मॉल चेंज इन रेडियल लाइन, ठीक है। सो ये आर है और ये डी थीटा है। तो इसका मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री प्रोजेक्शन लिया इस लाइन का, किसके ऊपर, आर प्लस डी आर के ऊपर, ठीक है। सो ये आपका हो गया 90 डिग्री। सो ये आपका हो गया आर, ये डी थीटा और ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से, और इसका लेंथ क्या होगा, मतलब इसको मान लीजिए एम, ठीक है। सो और इसको मान लीजिए पी और यह आपका क्यू, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि पी एम और ओ एम का लेंथ क्या होगा, ओ एम और पी एम का लेंथ क्या होगा। सो ये आपका हो गया डी थीटा, ठीक है, और ये आपका हो गया आर। सो यहाँ से यहाँ कितना होगा, इसका जो ये क्या होगा आपका, ये आपको पता नहीं, ये सपोज मान लीजिए आपका बी है, ठीक है, बेस। सो बेस इक्वल आपका कितना होता है आपका, सॉरी ये बेस है, कॉस थीटा आपका ये बेस है और ये हाइट है, ये मुझे पता नहीं, ठीक है। ये हाइट है आपको पी है मतलब मान लीजिए, ठीक है। सो कॉस ऑफ डी थीटा कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। सो कॉस ऑफ डी थीटा जो होता है इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। सो ये आपका हो गया कितना हो गया, आर कॉस डी थीटा। वैसे ही ये आपका हो गया आर साइन डी थीटा, ठीक है। अब आप देखिए जब डी थीटा वेरी स्मॉल सेगमेंट आप लेंगे, सो आपका जो डी थीटा है ये जब टेंस टू जीरो हो जाएगा, whenever डी थीटा टेंस टू जीरो, so this cos d theta will be tends to 1, right? So this will be tends to 1. So आप यहाँ से यहाँ तक को इसको r जैसे ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया डी आर, क्या है, सो एम क्यू आपका हो गया डी आर और आपका ओ एम हो गया आर, ठीक है। अब आप देखिए कि पी एम क्या हुआ, पी एम आपका हो गया आर साइन डी थीटा। सो आर साइन डी थीटा आप एक लिमिटिंग केस में जाने होंगे कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा जो होता है ये आपका टेंस टू 1 होता है, ठीक है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, साइन में आप कोई भी एंगल लेंगे ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। जब आप इस थीटा एंगल को जितना छोटा लेंगे तो ये पॉइंट इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगा, इस पॉइंट की तरफ, मतलब इस परपेंडिकुलर पी का भी हाइट उतना कम होता जाएगा जब ये लाइन इस लाइन की तरफ आएगा।
तो इसका बीच का जो डिस्टेंस है, ये जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट इस लाइन की तरफ जितना आएगा तो उंगली के बीच का डिस्टेंस जो कम होता जा रहा है। तो वैसे ही जब थीटा टेंस टू 0 हो रहा है तो साइन थीटा भी जो साइन थीटा आपका जो होता है क्या होता है आपका p/h। सो जब थीटा टेंस टू 0 हो रहा है ये p भी टेंस टू उसी हिसाब से 0 हो रहा है, ठीक है। सो साइन थीटा का रिलेशन ऐसा है, आप साइन डी थीटा को जब डी थीटा टेंस टू 0 के लिए साइन डी थीटा भी टेंस टू 0 होता है तो आप इसको साइन डी थीटा इज टेंस टू डी थीटा ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप साइन डी थीटा को ही 0 ले लेंगे तो ये जो आपका हाइट है अगर ये 0 हो जाएगा तो कर्व का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो कर्व का तो कोई लेंथ ही नहीं रहेगा, सारी लेंथ का समेशन 0 0 हो जाएगा। सो आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। तो P आपका हो गया R साइन डी थीटा को डी थीटा मान लीजिए, सो R डी थीटा हो गया आपका। सो PM आपका हो गया R डी थीटा, ठीक है। सो अब आप देखिए ये हो गया आपका MQ/DR हो गया और ये R डी थीटा। तो पाइथागोरस और ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से PQ आपका कितना होगा, ये हो गया आपका ये DR हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया R डी थीटा। तो यहाँ से यहाँ आपका कितना होगा DR स्क्वायर प्लस R डी थीटा स्क्वायर, R डी थीटा स्क्वायर प्लस DR स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। सो आपका जो टोटल आर्क लेंथ हो गया पोलर में क्या होगा आपका, सो थीटा इक्वल टू अल्फा टू बीटा, आप वहाँ से डी थीटा स्क्वायर कॉमन लीजिए बाहर, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस DR बाई डी थीटा होल स्क्वायर स्क्वायर रूट टाइम्स डी थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोलर कर्व का आर्क लेंथ, ठीक है। देखिए जो पोलर कोऑर्डिनेट में ये x और y है ना, ये आपका r और थीटा के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते कि आपका x क्या होता है, r और थीटा दोनों के ऊपर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। सो r को आप x और y को आप r या थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते। वैसे अब हम देखेंगे कि इसका जो होता है कि पैरामीट्रिक में इसका लेंथ क्या होगा। ये आपका हो गया पोलर कोऑर्डिनेट में लेंथ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। So length of parametric curve. So it will be the length of parametric curves. तो पैरामीट्रिक कर्व्स का लेंथ कैसे होता है, मैंने क्या बोला, पैरामीट्रिक कर्व का जो कर्व का कोई भी कोऑर्डिनेट ऐसे होता है x ऑफ t और y ऑफ t के फॉर्मेट में, ठीक है। x ऑफ t और y ऑफ t के फॉर्मेट में। तो आपका कार्टेशियन का जो लेंथ था 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर रूट ओवर टाइम्स dx और x आपका था a टू b, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन का था। और यहाँ पे देखिए x और y दोनों एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो t है, और t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तब आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं, मतलब आप x डैश ऑफ t निकाल सकते हैं और y डैश ऑफ t भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। और a पॉइंट आपका क्या होता है, t0 पे होता है। ए पॉइंट आपका क्या होता है, x ऑफ t0, मैंने बताया था पहले वीडियो में, y t0 टाइम t0 पे ये आपका ए पॉइंट होता है, ठीक है। और b पॉइंट जो होता है आपका टाइम tn पे होता है, ठीक है। मतलब कर्व का आप जैसे ये मान लीजिए आपका कर्व है, ठीक है।
तो आप यहाँ से यहाँ वेरी कर रहे हैं, ये ए पॉइंट है, आप t0 टाइम t0 पे ये इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और tn पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका ये हो जाएगा पैरामीट्रिक में t0 to tn x डैश ऑफ t होल स्क्वायर प्लस, मतलब इस x और y के प्लस में आप x ऑफ t y ऑफ t पुट कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x डैश ऑफ t dt हो जाएगा। इस x डैश ऑफ t को इसके अंदर ले आएंगे तो इसका नीचे का dx जो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे y डैश ऑफ t होल स्क्वायर रूट ओवर टाइम्स dt, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका आर्क लेंथ इन पैरामीट्रिक कर्व्स, ठीक है। सो मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि ये तीनों कोऑर्डिनेट में आप लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो लेट अस एन एग्जांपल। So let us do an example. So मान लीजिए एक सर्कल का इक्वेशन है ए स्क्वायर, वही एग्जाम्पल ले लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसका पहला है आपका कार्टेशियन में इसका लेंथ क्या होगा। सो कार्टेशियन में लेंथ क्या होगा, इसको कर्व को पहले ड्रॉ कर दीजिए। सपोज ये आपका कर्व है, ठीक है। सो ये 1 0 2 0 1। सो इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, पहला बात तो ये है कि जब एक्स का प्लस वाई स्क्वायर 1 है तो वाई स्क्वायर क्या हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो वाई इक्वल टू होता है प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि y ग्रेटर देन 0 दिया है ग्रेटर देन इक्वल, तो आप माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, तो इसका इक्वेशन आपका ये हो गया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और x ये आपको 0.10 वेरी कर रहा है, ठीक है। सो इसका लेंथ क्या होगा, आर्क लेंथ निकालना है आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, x कहाँ से वेरी कर रहा है 0 to 1 तक, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आर्क का लेंथ निकालना है, तो आपका x कहाँ वेरी कर रहा है, ये तो इनिशियल पॉइंट है कर्व का और ये एंड पॉइंट है, तो x 0 to 1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कार्टेशियन में, मैंने बताया 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर रूट ओवर टाइम्स डी एक्स और 0 to 1, ठीक है। सो 0 to 1, सो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ये y अगर ये हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, सो 1/2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, राइट। सो 2 विल बी कैंसल आउट एंड दैट विल बी माइनस एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर टाइम्स डी एक्स, राइट। सो दिस रूट ओवर साइन विल बी omitted, so this will be 0 to 1 कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट स्क्वायर होगा रूट का, फिर रूट ओवर होगा, सो बाई दिस, ठीक है, इंटू डी एक्स। सो दिस विल बी 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, so this will be 0 to 1 1 by root over of 1 minus x square dx, so which will be sin inverse of x 0 to 1 which is equal to pi by 2। सो यहाँ से यहाँ तक का आपका लेंथ हो गया पाई बाई 2। तो आपका सर्कल का तो फुल सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई, और ये उसका मतलब 1/4 है, मतलब 4 भाग से 1 भाग, तो इसका हो गया पाई बाई 2, ठीक है। सो इसी चीज़ को हम अभी पोलर में दिखाएंगे कि कैसे होगा, पोलर के फॉर्मूला के हिसाब से, फिर हम पैरामीट्रिक के फॉर्म के हिसाब से देखेंगे।
वही सेम कर्व रहेगा। हम इसको पोलर में देखेंगे, पोलर में क्या होगा। पोलर में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, पोलर में आपका फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू अल्फा टू थीटा इक्वल टू बीटा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर रूट ओवर टाइम्स डी थीटा। ठीक है, सो आपका यहाँ पे आप पहले निकाल लीजिए कि जो ये जो आर है यहाँ पे ये आपका फंक्शन ऑफ थीटा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका x अगर आर कोस थीटा और y आर साइन थीटा जब पुट करेंगे, इसको आप पोलर कर्व में पहले कन्वर्ट कीजिए इसको। इसका पोलर इक्वेशन क्या होगा, x के प्लस में आर कोस थीटा पुट करेंगे तो हो गया मेरा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो दैट सिंपलाइज आर स्क्वायर विल बी 1। ठीक है, सो मेरा इक्वेशन आया ये आर इक्वल टू 1 आया। ठीक है, और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, थीटा 0 टू π/2 तक वेरी कर रहा है। सो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा, सो लेस देन इक्वल टू π/2। सो ये हो गया आपका इसका पोलर इक्वेशन। जब पोलर इक्वेशन लिख रहे हैं कोई भी कर्व का तो आप आर के साथ थीटा भी साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो आप इसको आर इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या हो गया, सो आर तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे रेडियस यहाँ से यहाँ भी जितना है, यहाँ से यहाँ जितना है, यहाँ से यहाँ उतना है। सो आर आपका कांस्टेंट हो गया। सो आपका डी आर बाई डी थीटा 0 हो गया और आर के प्लेस में यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए तो सारा हो गया आपका थीटा वेरी कर रहा है 0 टू π/2। सो ये हो गया खाली डी थीटा होगा। सो ये सारा खाली 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्वांटिटी 1 हो जाएगा। सो ये आपका हो गया वही π/2 इन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आप इसको पैरामीट्रिक में देखिए। सो इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, उसी का पैरामीट्रिक क्या होगा। सो मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको पैरामीट्रिक में क्या होगा, पहला पैरामीट्रिक तो मैंने बोला कि यूनिक नहीं होता, आप कुछ भी ले सकते हैं। पहला फॉर्म तो 1 फॉर्म, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos t sin t। ठीक है, ये एक पैरामीटर हो गया, इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब टाइम t इक्वल टू t के कौन से पॉइंट के लिए आपका पहला पॉइंट ये आएगा 1 0। सो t जब आप पुट करेंगे 0 तो ये पॉइंट आएगा। वैसे इस पॉइंट पे टाइम t इक्वल टू दिस पॉइंट में सपोज t इक्वल टू ये आपका हो गया π/4 पे। सपोज टाइम जो π/4 होगा, π/4 रेडियन, तो आपका पॉइंट क्या होगा 1/√2, 1/√2। वैसे इस जब आप इस मतलब जैसे मतलब आप कोई कर्व या रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, इस रोड पे सपोज ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, सो टाइम के हिसाब से आपका पोजीशन वेरी करेगा। सो t लास्ट पॉइंट आपका क्या होगा जिसके लिए आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा 0 1। सो 0 लेस देन इक्वल टू t एंड लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, ये एक फॉर्म हो गया। दूसरा मान लीजिए आपका इसी चीज़ को मान लीजिए t के प्लस में 2t पुट कर दीजिए। ठीक है, cos 2t, sin 2t। ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट टाइम में आपका क्या हो जाएगा, अब 0 टू π/2 नहीं रहेगा। अब 1 0 कब पाएंगे, 0 के लिए पाएंगे, बट t अब π/4 तक वेरी करेगा। ठीक है, इस कर्व के लिए वो, लेकिन ये दोनों सेम कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा फॉर्म आपका ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एन टी आप वेरी कर सकते हैं, और जैसे मान लीजिए आप कोई भी कोसाइन ऑफ एन टी ले लीजिए और साइन ऑफ एन टी ले लीजिए, एन टी ले लीजिए, तो आपका टी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू π/2n। ठीक है, वैसे ही आप एक और भी फॉर्म ले सकते हैं। x को खाली t मान लीजिए, सो y आपका क्या हो जाएगा 1 - t² रूट ओवर और 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 1। सो एक ही कर्व का बहुत सारा पैरामीट्रिक फॉर्म है, और सारे फॉर्म में आप जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो सारे का एक ही लेंथ आएगा और वो होगा π/2। और उसका पैरामीट्रिक का फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था,
सो पैरामेट्रिक में फॉर्मूला क्या था आपका? सो पैरामेट्रिक में फॉर्मूला था टी इक्वल टू टाइम टी इक्वल टू T0। सपोज किसी को ले लीजिए, इसको लेंगे या तो आप इसको ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले लीजिए सपोज। तो 0 to π/4 टी इक्वल टू T0 टू टी इक्वल टू Tn x डैश ऑफ टी, ये आपका हो गया आपका x ऑफ टी है और ये आपका y ऑफ टी है। तो x डैश ऑफ टी क्या होगा आपका, ये था फॉर्मूला x डैश ऑफ टी होल स्क्वायर प्लस y डैश ऑफ टी होल स्क्वायर रूट ओवर टाइम्स dx, ठीक है। सॉरी टाइम्स dt, टी वेरी कर रहा है आपका, टी वेरी कर रहा है 0 to π। तो ये आपका क्या हो गया 0 to π/4, 0 to π/4 x डैश ऑफ टी, x ऑफ टी आपका cos 2t है, तो x डैश ऑफ टी कितना हो जाएगा 2 - 2 sin 2t इसका होल स्क्वायर प्लस i डैश ऑफ टी 2 cos 2t इसका होल स्क्वायर का रूट ओवर टाइम्स dt। तो ये आपका हो गया कितना 4 का -2 का होल स्क्वायर होगा 4 का रूट ओवर होगा 2, तो बाहर 2 आ जाएगा और 0 to π/4 टाइम्स साइन स्क्वायर dt 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t 1 होगा, 1 का रूट ओवर 1 होगा टाइम्स dt। सो जो कि होगा आपका 2 टाइम्स π/4 विच विल बी π/2। तो देखिए तीनों कोऑर्डिनेट में आपका आर्क लेंथ समान है। आप किसी भी इसमें से कोई भी ट्राई कीजिए, आपका वही π/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्क लेंथ इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। अब आपके लिए कोई होमवर्क देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। सो मान लीजिए कोई एलिप्स का इक्वेशन है a² प्लस y² b² इक्वल टू 1, साथ में xy बिलोंग्स टू r²। वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, साथ में ये इसका डोमेन है आपका ये है, ठीक है, यूक्लिडियन प्लेन, ठीक है। सो मतलब ये है कि साथ में और एक चीज़ें हैं, सपोज a > b, तो आपका ये हो गया ऐसे हो गया, ये इसका मतलब मेजर एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये हो गया आपका -a, ये हो गया आपका a, ये हो गया +b और ये हो गया -b, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे इसका लेंथ? तो वही आप कार्टेशियन में भी निकाल सकते हैं, पोलर में भी यूज़ कर सकते हैं। सो सपोज कार्टेशियन में ही निकालिए, कार्टेशियन में क्या होगा इसका, सो y² मेरा क्या हुआ 1 - x² a² y² b² सपोज, ठीक है। ये हो गया आपका y² b²। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट सिम्प्लाइज y² इक्वल टू b² टाइम्स 1 - x² a², ठीक है। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, तो दैट सिम्प्लाइज y इक्वल टू ±b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² a², ठीक है, a²। तो मतलब इसका ऊपर वाला का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू b टाइम्स रूट ऑफ 1 - x² a², नीचे वाला का हो गया y इक्वल टू -b टाइम्स दिस, ठीक है। सो तो दोनों का तो लेंथ समान होगा ऊपर या नीचे, तो मैंने 2 टाइम्स करके लिख देता हूँ इसको। सो -a to a 2 टाइम्स, ठीक है, इसका आर्क लेंथ 1 + dy बाई dx होल स्क्वायर रूट ओवर टाइम्स dx, और y है आपका, y है इसका ऊपर का ले लीजिए y इक्वल टू आपका हो गया सपोज y इक्वल टू b टाइम्स
रूट ओवर ऑफ आर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या होगा फिर, बी टाइम्स रूट ओवर ऑफ आर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर क्या होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आपका, बी टाइम्स इसका डेरिवेटिव जो वाई डी एक्स है क्या होगा, बी टाइम्स बी बाई 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ आर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2x बाई ए स्क्वायर, ठीक है। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका और ए स्क्वायर जो है यहाँ पे जाके यहाँ पे एक बाहर ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेशन करिए, ये आएगा आपका माइनस बी बाई ए माइनस बी एक्स बाई ए टाइम्स रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा आपका, ठीक है, पाई डेज। तो यहाँ पे आके पुट कीजिए तो क्या होगा आपका, तो आपको एलिप्स का लेंथ निकालना है। सो लगे पुट कीजिए वहाँ पे क्या होगा, सो 2 टाइम्स माइनस ए टू ए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का आपका क्या आया, ये आया। सो इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए टाइम्स, सो ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट ओवर टाइम्स डी एक्स, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, सो इसका आपका ये हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस ए टू ए क्या हो गया, ये ए फोर्थ प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर टाइम्स डी एक्स, ठीक है। ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो फिर इसको क्या करेंगे, अब इसका आप निकालिए कि इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, क्या हो सकता है इसका रिजल्ट, ये होल का रूट ओवर है। सो इसका आप देखिएगा, ये को बोलते हैं इसको कंप्लीट एलिप्टिकल इंटीग्रल, कंप्लीट एलिप्टिकल इंटीग्रल। इसको थोड़ा सॉल्व नहीं किया जा सकता इसे प्रॉपर वे में, नहीं इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ता है। इसको बोलते हैं कंप्लीट एलिप्टिकल इंटीग्रल। दूसरे वे में इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप पोलर में ही कन्वर्ट कर दीजिए इसको। जैसे आपका था क्या था, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू था 1 था, ठीक है। सो पोलर में क्या होगा इसका, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो इसको ऐसे भी नहीं किया जा सकता। तो इसको बोलते हैं, एक फेमस इंटीग्रल फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं कंप्लीट एलिप्टिकल इंटीग्रल, जिसको यहाँ पे इसके बाद इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप इसको इन जनरल वे में, ठीक है। सो ये आपका हो गया आर्क लेंथ ऑफ कर्व्स। आपके लिए कोई एक होमवर्क दे देता हूँ। सपोज मान लीजिए आपको दिया है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। अब इसको आपको और ऐसे ही दिया है, मतलब आर स्क्वायर में है, तो आपको इसका लेंथ निकालना है, पोलर में निकालिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सो आज के लिए इतना ही।